हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंस क्लासेस में। आज एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट्स। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 2 है। जैसा कि आपको पता है, अभी हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की पुस्तक इस चैनल पे करवा रहे हैं क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। तो उसी का एक बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो पहले इन फार्मूलों पे बात करेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन के साथ, और सारी चीज़ों को साथ में पढ़ने के साथ साथ नोट भी करना है। तो आज का पहले फार्मूले को अगर हम डिस्कस करें तो आज का हमारा पहला फार्मूला बनेगा, अगर हम यहाँ पे लिखें x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख लें। अब अगर इसी को जो x बराबर हमारा साइन थीटा है, इसी को अपान में लिखें 1/x, इसका भी व्युत्क्रम कर दें और इसका भी व्युत्क्रम कर दें 1/, साइन थीटा। इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखा रहने दें। और 1/, साइन थीटा जैसा कि आपको पता है होता है कॉसेक थीटा। अब यहाँ से थीटा जब निकालेंगे तो कॉसेक इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन और फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ये और ये दोनों ही तरफ थीटा है, इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। इट मीन्स वी हैव साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये एक फार्मूला हमको मिलेगा। इसी तरीके से और भी फार्मूले बनेंगे इसके, आइए देखते हैं कैसे। तो अगर हम आपसे कहें साइन का अपोजिट क्या होता है, तो आप बताएंगे कॉसेक। टेन का अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है कॉट। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है सेक। ये हमने दोनों तरफ एरो क्यों लगाए हैं, अगर आपसे कॉसेक पूछा जाए कॉसेक का अपोजिट क्या होता है तो साइन, टेन का जो इन्वर्स होता है अपोजिट वो कॉट होता है, कॉट का टेन, कॉस का सेक और सेक का कॉस। अब ये कैसे इंटरचेंज होंगे, जैसे हम आपसे अगर ये पूछें कि टेन इनवर्स x की वैल्यू बताओ, तो 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो ये आएगा कॉट इनवर्स 1/x। जो इनवर्स होता है वो जस्ट उसके 1/, में आ जाता है। 10 का इनवर्स कॉट है तो ये 1/, में आ गया। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि कॉस इनवर्स x क्या होगा, तो ये कॉस इनवर्स x आएगा आपका सेक इनवर्स 1/x, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये सारे फार्मूले याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे फार्मूले जो आपको अभी हमने करवाए हैं, ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही यहाँ पे जैसे कॉट इनवर्स x पूछा जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। और यहाँ पे सेक इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/x। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में होता क्या है, ये जो है ये प्रूविंग में पूछ लिया जाता है कि ये इसी क्वेश्चन में आगे आपके लिख दिया जाएगा
यहीं पे प्रूव दैट, इसको सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। तो उसका जो डेरिवेशन, जो उसका प्रूविंग है वो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इन सब की प्रूविंग सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको एक यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है, बाकी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ और फार्मूलेज की। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बाहर है और ब्रैकेट में है साइन थीटा, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इसके इन्वर्स से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ये इक्वल होगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा के, सो ऑन करते हुए सभी में अप्लाई हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो क्या है? इफ़ ऐसा लिखा दिखे साइन इनवर्स और माइनस में एक्स, तो ये इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। या फिर जैसे टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स के। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही इक्वल होता है 10 में। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 10 के टर्म में, तो 10 इनवर्स एक्स अपान फुल रूट, पूरे पे रूट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन एक्स की कॉस के फॉर्म में वैल्यू है और ये साइन एक्स की 10 के फॉर्म में वैल्यू है। जो कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसकी साइन इनवर्स के टर्म में वैल्यू होती है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 10 के टर्म में इसकी वैल्यू होती है 10 इनवर्स फुल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपान में एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सारे फार्मूले अच्छे से नोट करते चलें। चलिए अब कुछ और फार्मूले पे बात करेंगे। एक फार्मूला टेन इनवर्स एक्स, ये होता है साइन के टर्म में साइन इनवर्स एक्स अपान फुल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कॉस के टर्म में होती है कॉस इनवर्स 1 अपान फुल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे 1 होता है। अच्छा, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होता है π/2 के इक्वल। π/2 की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। ऐसे ही टेन इनवर्स x प्लस 10 के साथ क्या आता है बेटा, कॉट। कॉट इनवर्स x
ये भी पाई बाई 2 के इक्वल होगा। सेम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आल्सो पाई बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे जब प्लस दिया होगा तो ऊपर प्लस आएगा और जो ऊपर साइन आएगा उसका जस्ट अपोजिट नीचे आता है। अब यहाँ पे माइनस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस फार्मूला वही रहेगा। अब अगर आपसे टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड पूछा जाए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ये होता है टेन इनवर्स ब्रैकेट में सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई जेड और अपान में 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 के मल्टीप्लिकेटिव एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, एक्स फिर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई बार रहेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें अगर माइनस साइन आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और कुछ नहीं। अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख लेते हैं कॉस के फार्मूले। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक एक करके पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा फिर इनटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर करते हैं। ये है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला। अब इसमें भी सेम, अगर माइनस आ जाए, अगर यहाँ पे माइनस दिया हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, बस बाकी सब वैसा का वैसा ही रहता है। अब एक और फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे 2 होता है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू साइन में होती है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू कॉस में होती है, ये 2 10x की वैल्यू है, 10 के पदों में ये है, साइन इनवर्स के पदों में ये है और कॉस इनवर्स के टर्म में ये है।
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स। ये होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। फिर नेक्स्ट 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर दिया गया है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। नेक्स्ट है 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इनवर्स है। सो ये आपके इतने सारे फार्मूले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2A। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की पुस्तक का, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कॉस इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में ऐसे दिया है। अब इसका मुख्य मान निकालना है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो मान लेते हैं, माना जो ये हमारा कॉस इनवर्स जो भी दिया रहेगा इसको हम मान लेते हैं x के बराबर। जहाँ पे ये ज़रूर लिखना है कि जो x की वैल्यू है वो ज़्यादा है या बराबर है 0 से, और छोटी है या बराबर है किससे? पाई से। और पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री होती है। अच्छा, अब यहाँ से कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये आएगा कॉस x इज इक्वल टू 1/2। अब आप बताइए रेडियन में कॉस में ये वैल्यू कितनी होती है? ये होती है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, सॉरी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, और कॉस 60 होता है π/3। कॉस से कॉस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। तो इसमें लिख देंगे अतः जो हमारा कॉस इनवर्स 1/2 है इसका मुख्य मान कितना निकला है? π/3 है। बस यही आंसर है आपका। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही लगेंगे, एक दो पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो दिया गया है सेक इनवर्स 2, तो इसको मान लेते हैं x के बराबर। सेक इधर आएगा तो सेक x इज इक्वल टू 2, और सेक की वैल्यू 2 किस में होती है? ये होती है सेक 60 की वैल्यू, और 60 को क्या लिखेंगे हम? π/6
सेक पाई बाई 3। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी पाई बाई 3। कुछ हम आपको वैल्यू डियर स्टूडेंट्स राइट करा दें, यह आपके काम आएंगी। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री के बराबर, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री के इक्वल, पाई बाई 3 जो होता है ये होता है 60 डिग्री के इक्वल, पाई बाई 4 होता है ये होता है 45 डिग्री के इक्वल, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री के इक्वल। तो अब ये 2 वैल्यू जो होती है ये होती है सेक 60 की। ओके, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो इस वजह से यहाँ सेक पाई बाई 3 पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ से क्या लिख देंगे लास्ट लाइन में, अतः सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना है पाई बाई 3 है। बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके जो नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में दिया है, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, tan इनवर्स और ये -1 ब्रैकेट में दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम मान लेते हैं, ये x के बराबर है माना, ठीक। अब ये 10 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 10x और ये किसके बराबर है -1 के बराबर। अब इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू माइनस और ये होती है 1045 की वैल्यू, और जिसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स -1 अतः 10 इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना है -पाई/4 है। यही आपका आंसर है। आई होप डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के जो शेष पार्ट हैं वो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है उसका फर्स्ट पार्ट है कि सेक इनवर्स 2/√3। तो इसमें भी मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं, माना ये किसके बराबर है x के बराबर है। सेक इधर आ जाएगा तो ये इसको लिख सकते हैं सेक x इज इक्वल टू 2/√3। अब इसको सेक x लिखेंगे और ये वैल्यू होती है सेक 30 की, और 30 को हम लिख सकते हैं पाई/6। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी पाई/6, और यही हमारा आंसर है। इसके सेकेंड पार्ट में दिया गया है, इसमें मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। कॉट इधर आएगा तो कॉट x इज इक्वल टू √3। कॉट x इज इक्वल टू और √3 कॉट में वैल्यू होती है 30 की, तो कॉट 30 को लिख सकते हैं पाई/6। ये कॉट है, कॉट से कॉट कैंसिल तो x इज इक्वल टू कितना आ गया पाई/6।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पे कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 है, इसका मुख्य मान हमने x माना था, जो कि किसके बराबर आ गया, π/6 के इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है साइन और ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 4/5, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो मान लेते हैं जो ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, माना जो हमारा कॉस इनवर्स 4/5 है ये थीटा के इक्वल है। तो कॉस थीटा आ जाएगा 4/5। अब ये समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनेगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये होता है हमारा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है 4, कर्ण है 5, तो ये लंब कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 3। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये अगर ट्रायंगल ABC ले लें तो लंब है यहाँ पर BC और कर्ण है AC, तो ये मिलेगा 3/5। ठीक, ये साइन थीटा की वैल्यू है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 से साइन और इस पूरे की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये साइन थीटा हम निकाल चुके हैं, 3/5 है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कॉट ब्रैकेट में है tan इनवर्स √3, इसका मान निकालना है। तो इसमें आपने भी फार्मूला हमने लिखाया था इसी क्लास में। tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल टू, यहाँ पे x के प्लेस पे √3 है तो ये मिलेगा कॉट और ब्रैकेट में कॉट इनवर्स 1/√3, और इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा कॉट tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या बचा यहाँ पे, ओनली 1/√3। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इस पे दिया है कॉट और ब्रैकेट में है tan इनवर्स 3 की वैल्यू। इसको लिख सकते हैं कॉट और कॉट इनवर्स 1/3। कॉट से कॉट कैंसिल तो ये आएगा 1/3, तो लिख देंगे अतः कॉट tan इनवर्स 3 की वैल्यू 1/3 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मान निकालना है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इनका मान निकालना है। तो हम tan इनवर्स 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 10 और 10π/4, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 मिलेगी। ऐसे ही कॉस इनवर्स लिखा हुआ है
और हाफ के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 180, इट मीन्स पाई माइनस पाई बाई 3। इसको डियर स्टूडेंट थोड़ा समझना है, हम यहाँ पे समझाते हैं क्या लिखा है। अगर हम कॉस इनवर्स पाई की जगह पे 180 रखें, 180 अंश माइनस 60 करें तो कॉस 180 अंश माइनस थीटा आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस इनवर्स 60 मिलेगा। माइनस कॉस इनवर्स और 60 की वैल्यू आप लिख सकते हो, इसको ना लेके आप लिख सकते हो माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। वही ये वैल्यू दी गई है, इसके प्लेस पे ही हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा इक्वल कॉस इनवर्स, और ये जब सॉल्व हो जाएगा तो कॉस 2 पाई बाई 3, इससे ये जाएगा कट, तो वैल्यू मिलेगी 2 पाई बाई 3। अब लास्ट वाला है साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं माइनस का पाई बाई 6। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू है 2 पाई अपान 3, और इसकी वैल्यू है माइनस पाई अपान 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ मिलेगा 3 पाई, यहाँ मिलेगा 8 पाई, यहाँ पे मिलेगा 2 पाई। तो 8 और 3 13 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 पाई अपान 12। 8 3 11 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 9 आएगा, 9 पाई अपान 12। तो इसको कैंसिल कर देंगे 3 से, 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो 3 पाई अपान 4 ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, आपको निकालना है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। हमें पता है कॉस 1/2 होता है पाई बाई 3 के इक्वल, और साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई बाई 6 के इक्वल। अतः कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ये आएगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स आपकी वैल्यू पाई बाई 6, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, और यही आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट इसके पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है। मिलते हैं जल्दी से ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।